मिडिल ईस्ट का एक ऐसा कोना जहां कभी अमन ने ठीक से सांस नहीं ली, जहां हर दूसरे दिन धमाके होते हैं, मिसाइल्स चलते हैं और दुनिया वॉर के एज पर आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रही छुपी हुई जंग की। एक ऐसी जंग जो हेडलाइंस में कभी होती है कभी नहीं, लेकिन जारी हमेशा रहती है। ये वॉर क्यों चल रही है, इसकी असली वजह क्या है, क्या ये फुल स्केल वर्ल्ड वॉर बन सकती है और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ईरान और इजराइल दोनों 20वीं सेंचुरी में काफी अच्छे संबंधों में थे। 1950 से 1970 में ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया था, लेकिन 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। अयतुल्ला खोमेनी के आने के बाद ईरान ने इजराइल को जैनिस्ट रिजीम कहकर दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों देश एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों देश अपने एग्जिस्टेंस को खतरा मानते हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उनका एग्जिस्टेंस खत्म करना चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि इजराइल पैलेस्तीन में जुल्म कर रहा है और इसे खत्म करना ईरान का फर्ज है। ये वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं हो रही, ये वॉर हो रही है प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू, जैसे हिजबुल्ला जो कि ईरान का फंडेड टेररिस्ट ग्रुप है जो इजराइल पर रॉकेट बरसाता है। इसके अलावा हमस जो कि ईरान का एक और एलाई ग्रुप है जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा अटैक करता है। इसके जवाब में इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करता है, ड्रोन स्ट्राइक से सीरियन बेसेस को उड़ाता है जहाँ ईरान का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। यानी ये एक साइलेंट वॉर है जिसमें दोनों तरफ से ब्लड शेड हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं की गई। 2024 में सिचुएशन और खराब हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमस ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया, 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल ने बदले में गाजा को तबाह कर दिया, लेकिन इजराइल का मानना है कि इस अटैक के पीछे ईरान था। इसके बाद 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक किया इजराइल पर। ये अटैक इराक, सीरिया और यमन से किया गया। इजराइल ने यूएसए, यूके और फ्रांस के सपोर्ट से 99% ड्रोन्स मार गिराए, लेकिन ये एक ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। मई 2025 इजराइल ने ईरान के इनसाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर साइबर अटैक करा। ईरान ने भी बहरेन और यूएई के अमेरिकन बेसेस पर ड्रोन फायर किया। अब ये वॉर प्रॉक्सी से डायरेक्ट वॉर में बदल चुकी है। देखिए, इस वॉर का इम्पैक्ट दुनिया पर होना तय है। सबसे पहला, ऑयल प्राइसेस। स्विस कैनाल के क्लोज होते ही सप्लाई चेन टूट जाएगी। इकोनॉमिस्ट का मानना है क्रूड ऑयल का प्राइस $95 को क्रॉस कर जाएगा। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस पर महंगाई का प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट जो दुनिया पर होगा वो है ग्लोबल पोलराइजेशन, मतलब दुनिया दो गुट में बट जाएगी। एक तरफ होगा यूएसए प्लस इजराइल, दूसरी तरफ ईरान प्लस रशिया प्लस हिजबुल्ला। इंडिया का स्टांस अभी न्यूट्रल है और इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद इंडिया पर भी प्रेशर काफी ज्यादा पड़े, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया को उठाना पड़ेगा। और तीसरा इम्पैक्ट जो वर्ल्ड पर पड़ रहा है, गाजा का सिविलियन क्राइसिस। लाखों लोग गाजा से माइग्रेट कर रहे हैं और यूएन का कहना है कि ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इंडिया ने हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट किया है। पैलेस्तीन और इजराइल दोनों को पीस के साथ देखना चाहा है, लेकिन इंडिया के लिए भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, जैसे ऑयल प्राइस का बढ़ना, वेस्ट एशिया में इंडियंस की सेफ्टी, ट्रेड का डिसरप्ट होना, सिक्योरिटी अलर्ट इन कश्मीर। जी हाँ, अगर हमने यूएसए की साइड ली तो ईरान अपने टेररिस्ट ग्रुप के थ्रू कश्मीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया ने अभी तक इजराइल को मोरल सपोर्ट जरूर दिया है, लेकिन मिलिट्री कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है। ईरान इजराइल की ये जंग कोई एक बॉर्डर वॉर नहीं है, क्योंकि दोनों देशों का आपस में कोई भी बॉर्डर नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है, रिलीजन, पावर और जियोपॉलिटिक्स का, जहां हर नेशन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जब तक ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब से पीछे नहीं हटता, इजराइल अपने बॉर्डर्स को सेफ नहीं मानता एंड पैलेस्तीन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब तक ये वॉर चलती रहेगी। कभी इंटेंसिटी कम हो सकती है और कभी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, मगर ये वॉर चलती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर हो सकती है या कुछ सुपर पावर मिलकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दिए, ताकि आपको जियो पॉलिटिक्स से जुड़े सबसे बड़े अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।